Hello बच्चों, let's see this question. The question says the number of n digit numbers which consists of the digits 1 and 2 only if each digit is to be used at least once is equal to 510 then n is equal to clear. देखिए यहाँ हम बात करें क्वेश्चन में क्या बोला गया, n डिजिट नंबर्स हमारे पास है, ठीक है, जिसमें जो डिजिट्स यूज हो रहे हैं ओनली 1 या फिर 2, ठीक है, यही दो डिजिट में से कोई डिजिट यूज होगा. ऐसा बोला गया कि जो हमारे पास नंबर चल रहा है उस नंबर में, ठीक है, एटलीस्ट वन टाइम तो हमारे पास 1 और 2 यूज़ होना चाहिए. मतलब एटलीस्ट वन टाइम या तो 1 आना चाहिए और एटलीस्ट वन टाइम 2. मतलब 1 से ज़्यादा टाइम भी हमारे पास 1 और 2 आ सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट वन टाइम तो हमारे पास 1 और 2 ये दोनों डिजिट होने चाहिए. ठीक है, तो नंबर जो हमारे पास है यहाँ पे वो कैसा है, इज इक्वल टू 510. ठीक है, मतलब ऐसे जितने भी नंबर्स होंगे, ठीक है, एन डिजिट इतने जितने भी नंबर्स होंगे वो टोटल कितने 510 है. देन एन इज इक्वल टू हमें एन फाइंड करना है. क्लियर. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर की कंसेप्ट की. क्लियर. की कंसेप्ट में हम देखने वाले एक बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे. ठीक है, तो हमने नोट किया यहाँ पर इफ़ ए पावर एक्स इक्वल टू ए पावर वाई. अगर हमारे पास ऐसे चल रहा है तो इसका मतलब एक्स और वाई क्या होंगे, इक्वल होंगे. इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू वाई. क्लियर. अब देखिए यहाँ हम आगे कंटिन्यू करते हैं. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास अगर यहाँ आप देखेंगे जो एन डिजिट नंबर है उसमें कौन कौन से डिजिट यूज़ में हो रहे हैं, 1 and 2 यूज़ में हो रहे हैं. ठीक है, तो अज्यूम कर लेते हैं हम ये कोई हमारे पास एन डिजिट नंबर हो गया. ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर एन बॉक्सेस ले लेते हैं हम. ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड डिजिट प्लेस, 4 डिजिट प्लेस, इस टाइप से हमारे पास. और टोटल अगर हम बात करें तो ऐसे कितने डिजिट है यहाँ पे, एन डिजिट प्लेस हो गया ये हमारे पास. ठीक है, ये हमने नोट कर लिया एन डिजिट नंबर. क्लियर. अब देखो यहाँ अगर हम बात करें जो हमारे पास फर्स्ट प्लेस है इसको मैं कैसे फिल कर सकता हूँ, इसके नंबर ऑफ वेज कितने 2, या तो यहाँ पे 1 आएगा या फिर 2 आएगा. ठीक है, तो इसका मतलब इसको फिल करने के नंबर ऑफ वेज कितने 2, या तो 1 या फिर 2 आएगा. ऐसे सेकंड के लिए बात करें तो अगेन 2 वेज. ठीक है, थर्ड पोजीशन के लिए बात करें अगेन 2 वेज. और इससे लास्ट वाली जो पोजीशन है इस पर भी 1 और 2 में से एक आएगा तो 2 वेज. क्लियर. तो यहाँ अगर हम बात करें ऐसे एन डिजिट नंबर से मेरे पास यहाँ टोटल कितने नंबर्स हो सकते हैं पहले तो वो हम देख लेते हैं. ठीक है, तो हमने बात की यहाँ पर टोटल नंबर्स. टोटल नंबर्स, तो टोटल नंबर्स कितने होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना. और ये कहाँ तक आएगा हमारे पास 2 तक आएगा. कितने टाइम, एन टाइम्स. ये जो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ये कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ अगर हम बात करें तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास एन टाइम्स. ठीक है, तो 2 अगर एन टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 2 पावर एन आएगा. तो 2 पावर एन नंबर्स हमारे पास हो गए यहाँ पे. क्लियर. अब देखो इसमें भी क्या कंडीशन है, इसमें हमारे पास कंडीशन ये है कि 1 और 2 एटलीस्ट वन टाइम तो हमारे पास यहाँ पर आना ही चाहिए. ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर पहले तो ये बात कर लेते हैं जब 1 नहीं आता है तो 1 अगर आएगा नहीं तो सभी में कितना आएगा 2. और ऐसे अगर हम बात कर लें 2 नहीं आता है तो सभी में क्या आएगा 1. तो ऐसे तो हमारे पास ओनली 2 ही नंबर होंगे ना. ठीक है, तो हम बात कर लें यहाँ पे जो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर्स हैं, है ना. तो यहाँ हम बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड नंबर्स. रिक्वायर्ड नंबर्स in which at least वन टाइम, एटलीस्ट ऐसा बोल दो एटलीस्ट वन डिजिट, एटलीस्ट वन डिजिट इज 1 और 2. ठीक है, तो ऐसे अगर हम बात करें तो हमारे पास टोटल कितने नंबर्स होंगे, तो 2 पावर एन तो टोटल थे. अब इसमें से हमें किसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, या तो सभी में 1 आ जाए मतलब 2 एक बार भी नहीं आए. तो ऐसा कितना नंबर होगा, ऐसे एक ही नंबर होगा ना हमारे पास जिसमें सब में 1 होगा. और ऐसे अगर सभी में हमारे पास 2 आ जाए तो वो नंबर की भी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको भी हम माइनस कर देते हैं. तो इसका मतलब हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर्स है वो कितने 2n-2. ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये किसके इक्वल चल रहे हैं 510 के इक्वल चल रहे हैं. तो यहाँ हम नोट कर लेते हैं विच इज़ इक्वल टू 510. ठीक है, तो 510 के इक्वल चल रहा है इसका मतलब 2 पावर n-2 इक्वल टू 510. क्लियर. यहाँ से इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 2 पावर n किसके इक्वल आएगा 512 के. तो यहाँ हमारे पास 2 पावर n इक्वल हो जाएगा किसके 2 पावर 9 के. ठीक है, और अगर यहाँ से हम आगे बात करें कि कंसेप्ट में हमने फॉर्मूला देखा था a इक्वल टू या a पावर x इक्वल टू a पावर y इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू y. तो यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 9. ठीक है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया. एनी फाइंड करना था हमें. सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल.
Best of luck.